हेलो चिल्ड्रन। आज का लेसन है बच्चों हमारा मेजरमेंट लेसन 7 क्लास 3। मेजरमेंट में बच्चों हमें अलग अलग मेजरमेंट्स लेनी है। उसके लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं बच्चों, चलिए आज के लेसन में हम सीखेंगे। बच्चों आपको वर्कबुक में देखिए यहाँ पे दो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं और वो मेजर कर रहे हैं इस टेबल को। इसे हैंड स्पैन कहते हैं बच्चों। और ये जो टेबल का मेजरमेंट लेंगे तो ये हैंड स्पैन से लेंगे, राइट, हैंड स्पैन। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नंदू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल, इट was 11 span of his hand. Sonu measured the length of the same table, it was 12 span of her hand. Why was there a difference in the length of the same table as measured by Nandu and Sonu? Because their hand span are not equal. Means बच्चों यहाँ पे ये जो नंदू है इसका जो हैंड स्पैन आया है वो 11 आया है, राइट। और ये जो सोनू है इसका जो हैंड स्पैन आया है ये 12 आया है। मीन्स सोनू का हैंड स्पैन 12 यहाँ पे मेजर हुआ है। हैंड स्पैन मीन्स बच्चों आपको ये ऐसे यहाँ पे काउंट करना होता है, राइट, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में, राइट, ऐसे आपको 1 बाय 1 काउंट करना होता है। तो यहाँ पे आप अपना हैंड को ऐसा रख के उसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका 12 बैठा है और इसका 11 हुआ है। तो ये क्यों हुआ है बच्चों, क्योंकि सबका हैंड जो है हैंड स्पैन सेम नहीं हो सकता, किसी की हाइट की वजह से भी वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो सबका हैंड स्पैन इक्वल नहीं होता, यहाँ पे हमें वही बताया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में आपको बोला है नंदू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल, इट वॉज 9 स्ट्रिप। जब नंदू ने स्ट्रिप से उसे काउंट किया तो ये 9 स्ट्रिप इतना टेबल का ये लेंथ आया। सोनू मेजर द लेंथ ऑफ द सेम टेबल, इट वॉज 9 स्ट्रिप। तो सोनू ने भी उसी स्ट्रिप से जब वो काउंट किया तो वो भी सेम आया, 9। क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये जो मेजरमेंट की स्ट्रिप थी वो क्या थी, सेम थी, राइट। मीन्स उसका जो मेजरमेंट है वो सेम है, इसलिए। यहाँ पे आपको बच्चों इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेजरिंग स्केल एंड टेप मेजर आर द डिवाइसेस फॉर मेजरिंग लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ एंड थिकनेस। मीन्स मेजरिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्केल, टेप, राइट, ये डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ और थिकनेस मेजर करने के लिए। व्हेन अ लेंथ ऑफ समथिंग इज मेजर यूजिंग सच डिवाइसेस वी गेट द सेम फिगर नो मैटर हु मेजर्स इट। मीन्स सेम उसका हमें क्या मिलता है, नंबर मिलता है, मेजरमेंट मिलता है, राइट। ओके, यहाँ पे आपको एक्टिविटी में दिया गया है मेजर द लेंथ ऑफ द बेंच और द लेंथ ऑफ द टेबल इन योर क्लास यूजिंग हैंड स्पैन। राइट डाउन हाउ मेनी हैंड स्पैन्स आर मेजर बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। मीन्स आपको यहाँ पे बोला है बेंच या फिर टेबल को आपको लेना है और स्पैन, हैंड स्पैन जो हमने अभी काउंटिंग देखी ऐसी बच्चों आपको करनी है हैंड स्पैन। तो आपको उस टेबल का हैंड स्पैन लेना है और अलग अलग आपके फ्रेंड्स को भी उसका मेजरमेंट लेना है विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पैन। तो आपका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आया है बच्चों, लिखा है मैंने, आप वो खुद कर सकते हैं। आपका मे बी 7 आएगा तो आपके एक फ्रेंड का कम आ सकता है, दूसरे फ्रेंड का और ज़्यादा आ सकता है, तीसरे फ्रेंड का सेम आ सकता है। तो सबका हैंड स्पैन कैसा होता है, इक्वल ही हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी हाइट, ग्रोथ के हिसाब से ये हैंड स्पैन चेंज हो सकता है, राइट। देन नेक्स्ट मेजरिंग स्केल, रूलर। ये आपको रूलर दी गई है बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आप मेजर कर सकते हैं। द स्मॉल डिवीजन बिटवीन टू बिग मार्किंग आर कॉल्ड मिलीमीटर्स। मीन्स ये जो स्मॉल लाइंस है इसे मिलीमीटर कहा जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये स्मॉल, ये मिलीमीटर है, ओके। सेंटीमीटर इज रिटन एज cm इन शॉर्ट। सेंटीमीटर को हम cm में शॉर्ट में लिखते हैं और मिलीमीटर को शॉर्ट में mm लिखते हैं, राइट। देन ओरल वर्क दिया गया, उसी स्केल को यहाँ पे ब्रोक, मीन्स यहाँ पे उसी स्केल के हिसाब से ब्रोक किया गया है। अ पार्ट ऑफ मीटर स्केल इज शोन हियर, देयर आर 100 नंबर्स शोइंग सेंटीमीटर ऑन द मीटर स्केल।
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे पार्ट किया गया, मीन्स बच्चों ये बहुत बड़ी, हम यहाँ पे स्केल अगर देखें जो स्टार्ट होती है 1 सेंटीमीटर से तो एंड होती है 100 सेंटीमीटर तक। तो ये जो पूरा 100 सेंटीमीटर जो है वो बन के मिलता, ये पूरे सेंटीमीटर्स मिला के बनता है 1 मीटर। मीटर इज रिटन एज एम, तो मीटर को हम शॉर्ट में एम लिखेंगे। A meter scale can be used to measure the length, breadth and of a table, but it is not easy to measure the length and breadth of a classroom with meter scale, right? तो मीटर का स्केल जो है हम लेंथ ब्रेड्थ इसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे और मेजरिंग टूल्स दिए गए बच्चों, देखिए अ टेप मेजर इज़ यूज टू मेजर सच लेंथ, द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ मोर देन 1 मीटर। तो ये जो टेप है ये 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है। ये जो टेप है मेजरिंग टेप किसे कहा जाता है, ये भी मेजरिंग टेप है बच्चों। ये कपड़े के लिए यूज़ किया जाता है और ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या कोई फर्नीचर वर्क हो वहाँ पे ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो तब ये यूज़ किया जाता है, ओके। और कपड़े के मेजरमेंट के लिए ये टेप का यूज़ होता है। द नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चों आपको इन द टेबल राइट वेदर यू विल मेजर द फॉलोइंग लेंथ डिस्टेंस इन सेंटीमीटर और मीटर। तो आपको यहाँ पे लेंथ दी गई है वो आप सेंटीमीटर में लिखेंगे या फिर मीटर में, तो वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेंथ ऑफ ए फिंगर, फिंगर की लेंथ कितनी हो सकती है बच्चों, मीटर में तो नहीं हो सकती, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। लेंथ ऑफ ए नीडल, ये भी छोटी होती है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। लेंथ ऑफ ए क्रिकेट बैट, ये थोड़ा मीटर में हम ले सकते हैं क्योंकि बैट बड़ी होती है। लेंथ ऑफ ए बॉल पॉइंट पेन, ये सेंटीमीटर में ही हम लेंगे क्योंकि छोटा मेजरमेंट है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, तो 2 पोल्स में डिस्टेंस तो ज़्यादा होता है तो ये मीटर में आएगा। लेंथ ऑफ ए चेन ब्रेसलेट, तो ब्रेसलेट है तो छोटा होगा तो सेंटीमीटर में ही आएगा। लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, तो मीटर में ही आएगा बच्चों क्योंकि क्लासरूम का लेंथ ज़्यादा होता है। विड्थ ऑफ ए विंडो, इसका भी मीटर में ही हम लेंगे। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी गई है, मेजर द फॉलोइंग एंड राइट देयर लेंथ। Length of your mathematics textbook, length of the notebook you use, and length of your classroom table, length height of the classroom table above the floor। मीन्स आपको ये अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है और वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, लेंथ ऑफ ए मैथमेटिक टेक्स्ट बुक, तो आपको वो मेजर करनी है अपनी स्केल से और वो आ सकती है 27 सेंटीमीटर नियर बाय, ओके। उसके आसपास आ सकती है, मे बी वो 26 हो सकती है, मे बी वो 28 भी हो सकती है, तो ये अप्रोक्सीमेट है। उसके बाद आपको दिया गया है बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ ए नोटबुक, तो नोटबुक की लेंथ भी 50 सेंटीमीटर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अंदाज में लिखी है, तो ये थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। लेंथ ऑफ ए क्लासरूम टेबल, ये कितनी है, 2 मीटर है। क्लासरूम का जो टेबल है उसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है और उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है, ओके। सो यहाँ पे बच्चों वेट दिया गया है, यहाँ पे वेट कैसे करना है, देखिए सोनू, ये सोनू है और ये वेट कर रही है। द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल्स, एक बॉल का वेट कितना है, 17 मार्बल्स इतना है। एंड नंदू ने क्या किया है, द वेट ऑफ द सेम बॉल इज़ 10 ऑफ माई मार्बल्स। मीन्स यहाँ पे एक बॉल का जो वेट है यहाँ पे 10 ही मार्बल्स बैठे हैं और यहाँ पे 17 बैठे। इसका ये क्यों हुआ है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मार्बल्स छोटी छोटी है और यहाँ पे मार्बल्स बड़ी है, राइट, इसलिए। There appear to be difference in the weight of the same ball. The reason is marble that Sonu were smaller and the marble that Nandu had bigger, right? Means नंदू के जो मार्बल्स है वो ज़्यादा बड़े हैं इसलिए इसका वेट ज़्यादा आया है, सोनू के मार्बल्स छोटे इसलिए इसका वेट कम आया है, राइट। To avoid the confusion, a standard unit for measuring weight is used. If something is weighed using standard weight, it measures the same no matter who does the weighting, राइट। मीन्स यही कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करने के लिए कभी ये ज़्यादा बैठ सकती है, कभी ये कम बैठ सकती है, राइट। इसलिए यहाँ पे यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल द किलोग्राम इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट, तो ये वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज़ किया जाता है और ये किलोग्राम जो है रिटर्न इन एज केजी इन अ शॉर्ट, तो शॉर्ट में इसे किलोग्राम को केजी में लिखते हैं।
यहाँ पे आपको जस्ट कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ दी गई है, राइट। यहाँ पे देखिए क्या दिया असाइनमेंट, मेक अ गेस अबाउट द वेट ऑफ द गिवन थिंग्स, इट इज़ ग्रेटर दैन और लेस दैन 1 किलोग्राम, देन गो टू अ शॉप एंड चेक इट यूर सजेस्टेड, राइट। मीन्स यहाँ पे थिंग्स दी गई है, चीज़ें दी गई है, उनका अप्रॉक्सीमेट वेट कितना हो सकता है ये आपको यहाँ पे लिखना है और एक्चुअल वेट करके आपको यहाँ पे लिखना है। सो अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, तो कितना हो सकता है, 1 kg का पैकेट होता है तो एक्चुअल वेट भी वही आएगा। वो 1 बिग लम्प्स ऑफ जैगरी, तो जैगरी का जो गुड़ का जो पूरा पैकेट होगा मे बी 1 kg से ज़्यादा हो सकता है, 2 kg वाला हो सकता है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 1 kg है क्योंकि 1 kg से ज़्यादा है। एक्चुअल उसका वेट किया तो वो 2 kg आया, राइट। 50 बिस्कुट्स है वो लेस दैन 1 kg आए, मीन्स लेस दैन 1 kg मीन्स ये 1 kg से भी कम है, ऐसे, राइट। लेस देन 1 kg मीन्स 500 ग्राम हो सकता है। 5 कप्स ऑफ शुगर लेस देन 1 kg से कम होगा, मे बी उसका एक्चुअल वेट 500 ग्राम होगा। तो ये आपको खुद को करके देखना है और यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको दिया गया है, आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन द आइटम्स विच देयर रिस्पेक्टिव वेट्स एंड बॉट बाय हिज हर पेरेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक। Student may visit a nearby shop and acquaint themselves with different weights and use for weighting. So यहाँ पे आइटम्स दी गई, यहाँ पे वेट दिया गया है, केजी में है, किलोग्राम में है और ग्राम में है। तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स के साथ कहीं बाज़ार में अगर आप गए होंगे तो ऐसी आपको लिस्ट बनानी है और उसके वेट को आपको यहाँ पे लिखना है। मे बी शुगर है तो 2 kg होगा, टी पाउडर है तो 200 ग्राम होगा, ग्रेन्स होगा तो 10 kg, 20 kg, 30 kg भी आ सकता है, ओके। या वो है यूजिंग दिस स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, अ लॉन्ग वुडन स्टिक एंड द कवर ऑफ प्लास्टिक कैन्स, प्रिपेयर बैलेंस, use this balance to weight some light article using beads and small pebbles। मीन्स आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई वो आपको करनी है, ओके। देन ओरल वर्क, टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वेजल कैन हेल्ड मीन्स मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वेजल। तो यहाँ पे ये एक स्टूडेंट है, ये क्या कर रही है, मेजर कर रही है, राइट, ग्लास से मेजर कर रही है। उसके बाद ये दूसरा जो यूटेंसिल्स है इसका यूज़ किया है उसने। सो दिस बकेट बिकेम फुल विथ 14 ग्लासेस ऑफ वाटर वेयर पोर इन इट। मीन्स ये जो बकेट है 14 ग्लासेस में क्या हो गई है, फिल हो गई है। एंड द सेम बकेट बिकम फुल विथ 10 pitchers ऑफ वाटर। मीन्स ये बड़े वाले जो है ये 10 में ही ये फुल भर गई है। मीन्स ये कम लगे और ये ज़्यादा लगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी बैठता है और इसमें कम पानी बैठता है, राइट। There is difference in the capacity of same bucket as measured by the glass and by the pitcher because the capacities of the glass and the pitcher are not equal। क्योंकि ये ग्लास और ये पिचर की कैपेसिटी इक्वल नहीं है, इसलिए पिचर का जो पानी है कम लगा और ग्लास का पानी ज़्यादा लगा। Let us measure the capacity of that bucket using standard measure, it is 5 लीटर। तो स्टैंडर्ड मेजर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो ये होगा 5 लीटर वाटर एक बकेट में बैठ सकता है अप्रोक्सीमेटली। If the capacity of a vessel is measured using a standard unit, it will always be same। अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करेंगे तो ये सेम ही आएगा। द लीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड्स। तो लिक्विड की जो चीज़ें हैं बच्चों उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ होता है, लीटर का, जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे लीटर, राइट। इसमें वाटर, मिल्क में भी लिक्विड जो भी ऑयल वगैरह होता है इसको मेजर किया जाता है। दिस इज़ द मेजर ऑफ 1 लीटर एंड द मिल्कमैन यूज़ दिस मेजर। तो आपने देखा होगा मिल्कमैन ये मेजरमेंट के हिसाब से हमें दूध देता है, राइट, माप के देता है। उसके बाद ये भी एक मेजरमेंट है वो यूज़ किया जाता है केरोसिन के लिए। द पिक्चर शोन अ मेजर यूज फॉर मेजरिंग केरोसिन। तो केरोसिन ये क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है, तो उसके लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है अलग अलग वेजल्स दिए गए हैं, डिफरेंट शेप्स में दिए गए।
सम कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ईच विद द सेम कैपेसिटी। तो यहाँ पे अलग अलग वेजल्स दिए गए। इफ़ यू पोर वाटर इन दिस वेजल द वाटर विल टेक डिफरेंट शेप्स बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी सेम। द अमाउंट ऑफ लिक्विड टू फिल अ कंटेनर इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। जितना ये पानी पकड़ के रख सकता है, मीन्स इसके अंदर जितना पानी बैठ सकता है, उसे हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे बच्चों वही आपको दिया गया है। देखिए एक एक्टिविटी है, पर्पस दिया गया है। बाथिंग के लिए आप कितना वाटर यूज़ करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 10 लीटर हो सकता है, क्योंकि 1 या 2 बकेट्स आप यूज़ करते हो। तो एक बकेट अगर 5 लीटर की होगी तो 10 लीटर्स पानी आप यूज़ करते हो। ड्रिंकिंग के लिए मे बी 5 लीटर, अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है तो 5 लीटर पानी यूज़ होता है। ब्रशिंग टीथ के लिए 2 लीटर पानी यूज़ हो सकता है। मेकिंग 10 कप ऑफ टी, 10 कप चाय के लिए आप 500 मिलीलीटर का पानी यूज़ कर सकते हैं। इतना पानी यूज़ कर सकते हैं। वाटर कुकिंग के लिए आप 1 लीटर का इतना वाटर यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये पूरा अप्रॉक्सीमेटली बच्चों आपको अंदाजे निकालना है कि कितना लीटर पानी आपको किस चीज़ के लिए लग सकता है। ओके, यहाँ पे बच्चों आपको ये एक्टिविटी ही दी गई है आपको मेजरमेंट समझने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों आपने किलोग्राम समझा, लीटर समझा, मेजरिंग के हमने अलग अलग टूल्स देखे हैं बच्चों। आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आया है ये बच्चों। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।